नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। शेरघाटी विधानसभा से बड़ी खबर। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सैकड़ों की संख्या में मतदाता पहुंचे और एकजुट होकर इस बार परिवर्तन का संकल्प लिया। सभा स्थल पर जोश और उत्साह देखने लायक था। लोगों ने भगत यादव के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उन्हें शेरघाटी की उम्मीद बताया। सभा को संबोधित करते हुए भगत यादव ने कहा, मैं शेरघाटी की जनता का सेवक हूं, नेता नहीं। जनता का आशीर्वाद मिला तो शेरघाटी को विकास और सम्मान की नई पहचान देंगे। बताया जा रहा है कि इस सभा ने शेरघाटी के राजनीतिक माहौल में नई हलचल मचा दी है। जनता के बीच भगत यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में यह लहर क्या रंग लाती है। शेरघाटी के तमाम माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों का आशीर्वाद मिला है। हम समझते हैं कि जीत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। एक नया इतिहास सारे लोग मिलकर हम लोग कायम करने की स्थिति में हैं और ईश्वर चाहा तो हम लोग जीत के सबसे पहले शेरघाटी को जिला बनाने का काम करेंगे। यहाँ जो रोजी रोटी का समस्या है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारा परेशानियां हैं जिसको हम लोग दूर हटाएंगे। टिकट नहीं दिया लेकिन जनता आपको आशीर्वाद देती है। ओरिजिनल टिकट तो जनता ही देती है और पूरा विश्वास है कि ओरिजिनल टिकट हमको यहाँ के तमाम जनता, माताओं, बहनों का आशीर्वाद के द्वारा मिल इतिहास रचाने वाला है। अब लड़ाई एनडीए से डायरेक्ट है हम लोग। आप लोगों का आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में। तो लग रहा है कि पप्पू यादव जी के बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी होंगे जिनका यहाँ करके जो इतिहास आप रचने का। देखिए, कुछ भी कहना भी मुश्किल है लेकिन हम लोग का आशीर्वाद बहुत मजबूती से मिल रहा है। ये आप बोल सकते हैं, हम क्या है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं, माताओं, बहनों को पुनः मैं आग्रह करूंगा, 100 बार आग्रह करूंगा कि आप जात पात से ऊपर उठ करके, दलीय भावना से ऊपर उठ करके हमको आशीर्वाद दें। मैं आपका सेवक भगत यादव। और हमारे नेता जो गरीबों के दुख सुख के साथ और गरीबों के मसीहा जो कहते हैं आदरणीय भगत भैया जी हैं। और सब नकली नेता थे, असली नेता, ओरिजिनल नेता जो हमारे भगत भैया जी हैं। जो आज देखिए जनसभा के यात्रा में कितना लोग सफल बनाए हैं। और हम राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड भी हूँ, लेकिन हमारे भैया को टिकट नहीं मिलने पे हम लोग सबके दिल में बहुत बड़ा दुख है। और वो जो मगध के जो कहा जाता है कि मंत्री, वो मंत्री नहीं है, मंत्री लायक नहीं है। जिनका आबादी 80 से 85 हजार, उनका टिकट नहीं मिले। और जिनका आबादी मतलब 1300, उनका टिकट मिले। बहुत तेजस्वी जी जनता के मूर्ख बनाए हैं और बनाते आ रहे हैं। और इस बार हमारे भगत भैया जी निर्दलीय विधायक बन रहे हैं। जिस तरह से पप्पू यादव सभी सांसद बने हुए हैं, विधायक नहीं। मेरा नाम रीना यादव, मैं राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। इस बात को दर्शाता है कि शेरघाटी जिस इतिहास के लिए जाना जाता बदलाव, और ये जनसैलाब जो है बदलाव का जनसैलाब है। और ये युवाओं की जो बड़ी आबादी एग्जिस्ट करती है हमारे शेरघाटी में, वो लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, उसकी सबसे बड़ी वजह है पलायन, उसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा दर में कमी आना। इसके वजह से जो हमारे प्रत्याशी है भगत जी, वो ये इन सारे वादों के साथ, इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ, इन सारे मिशनों के साथ जनता के बीच में आए हैं। और जनता चाहती है
कि इनके आने के बाद हमारे सोसाइटी, हमारे शहरघाटी में शिक्षा दर बढ़े, बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ व्यवस्था हो और लोगों को बेहतर मुहैया हो, सुविधा अच्छी। मुगलों की बात करें, चाहे हम ब्रिटिशों की बात करें, हमने भूदान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, हमने जहांगीर बख्श खान जैसे मुगल शासक को भी फेस किया है कोल राजाओं के द्वारा। तो इतिहास शहरघाटी का गवाह है कि हमने लड़ा है बाहरी ताकतों से और विचारधारा से लड़ा है, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और किसी भी भेदभाव से उठकर भगत जी को वोट दे, किसी भी जातीय समीकरण से उठकर वोट दे, एक सशक्त होकर, एक मुत्तहिद होकर वोट दे। मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है। मैं मोहम्मद सैफ अली, जापानी में और करती रहूंगी। हम महिला प्रकोष्ठ जदयू के अध्यक्ष हैं, शहरघाटी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण अदली बदली के चलते भैया पर ललसा था। सभी घर के गार्जियन मुखिया तरह के सारा चीज काम किए हैं, पहले से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो सोचे कि इस बार भैया के क्यों नहीं हम लोग जिता करके घर के सारा दुख दर्द सब समझने वाले मेरा भैया है, तो इनका एक बार क्यों नहीं हम लोग मौका दें। तो इसलिए समर्थन इन्हीं के साथ हम कर रहे हैं और सभी से कहना चाहूंगी कि भैया के भारी बहुमतों से जिताने के हम लोग काम करेंगे, साथ इनको कदम न कदम मिला के देने के काम करूंगी। क्या मेरा नाम हुआ लक्ष्मीनिया देवी।